जय हिंद दोस्तों। इससे हम पहले बायोलॉजी के कई चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछेगा बिहार बोर्ड। तो देखिए, अब हम अगला चैप्टर चालू कर रहे हैं। उसका नाम है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। पहला नंबर है कि पक्षी तथा तितली के पंख हैं। पहला नंबर है समजात अंग, दूसरा असमजात अंग, तीसरा है अवशेषीय अंग, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समजात अंग है। देखिए क्या होगा इसका, समजात अंग है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी है। पहला है चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर या गिलहरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर ए मैंने को। अगला है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। पहला है जीवाश्म विज्ञान, अगला है भ्रूण विज्ञान, अगला है जीव विज्ञान, अगला है आनुवांशिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, आनुवांशिकी विज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में लगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो पहला ऑप्शन है साधारण मटर, दूसरा है उड़हुल, अगला है गुलाब, अगला है शहतूत। तो आप सब जानते होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को, मतलब साधारण मटर। अगला देखिए, 5वां नंबर क्या बोल रहा है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। पहला है लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, अगला है जीन प्रारूप या जीनोटाइप, अगला है आनुवांशिकी, अगला है विभिन्नता। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं जीनोटाइप या जीन प्रारूप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका खो। अगला देखिए कह रहा है उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसका मत है? तो पहला आंसर है इसमें, कह रहा है पहला क्वेश्चन, इसका आंसर है डार्विनवाद, अगला है ओपैरिन, अगला है लामार्कवाद, अगला है मिलर एंड हेरोल्ड यूरेका। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो, लामार्क का। ठीक है, आप सब देखिए आगे। देखिए आगे कह रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? पहला है डार्विन का, दूसरा है ओपेरिन का, अगला लामार्क का, अगला है मिलर एंड हेरोल्ड यूरेका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, डार्विनवाद का यह सिद्धांत। अगला देखिए कह रहा है प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। यह किसका मत है? पहला है हेल्डेन का, अगला है वाइसमान का, गो नंबर ऑप्शन लामार्क का, अगला है डार्विनवाद का, डार्विन का। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का घो, डार्विन का यह। अगला देखिए कह रहा है लामार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था कौन थे? पहला है सिडने फ्रॉक्स, अगला है वाइसमान, अगला है ओपैरिन, अगला है हेल्डेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को वाइसमान। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला है डार्विन की है, दूसरा है लामार्क की, अगला ओपेरे की, अगला है वाइसमान की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डार्विन की। अगला देखिए बोल रहा है आर्कियोपेटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सत्य है? पहला यह एक जीवाश्म है, दूसरा है इसके जबड़े में दांत तथा अंगुलियों में नख थे, अगला है इनमें डैने तथा पर था पंख विद्यमान थे,
इनमें सभी। तो 11 का आंसर हो जाएगा घो, ये सभी था उसके अंदर। अगला देखिए बोला एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाती है? अंतर प्रजनन, अगला कह रहा है अंतर प्रजनन, अगला कह रहा है बाह्य प्रजनन, अगला इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर हो जाएगा को अंतर प्रजनन। अगला कह रहा है डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? प्रवचन, अगला बोला आणविक जातिवृत्त, अगला बोला क्रमिक प्रक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो। अगला बोला है इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं? पहला है लिंक क्रोमोसोम, अगला है ऑटोसोम, अगला है जीन या न्यूक्लियस। तो आपको पता होगा कि जो भी कह रहा है कि आगे जो बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है जनसंख्या को? तो जीन। ठीक है। अगला बोल रहा है वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थिति अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवस्था के कारण जीवों में होने वाली भिन्नताएं कहलाती है। पहला है जननिक विभिन्नता, अगला है कायिक विभिन्नता, अगला है अनुवांशिक विभिन्नता, अगला इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को कायिक विभिन्नता। आगे चलते अल्लू को देखें ना, अल्लू वाला उदाहरण याद रखिएगा। तो देखिए अगला है 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कायिक विभिन्नता होती है। तो पहला ऑप्शन है अनुवांशिक, अगला है उपार्जित, अगला है को और खो दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या है ये? उपार्जित है, अनुवांशिक थोड़ी है। अगला देखिए कह रहा है किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? बोला है फेनोटाइप, अगला बोला है प्रभावी गुण, अगला बोला अप्रभावी गुण, अगला बोला है जीनोटाइप या जीन प्रारूप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा डी, माना कि घो। अगला कह रहा है कि मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्यवस्था में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे पी को किस चिन्ह द्वारा इंगित किया गया? लंबे पौधे को आपको पता होगा बड़ी टी से किया गया है। किससे? तो बड़ी टी से, आपको याद रखना है सब। और छोटे वाला छोटा जो है मतलब कि थोड़ा कम कद का उसको छोटी टी से, और जो लंबा उसको बड़ी टी से, इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। आगे चल रहे हैं। अगला कह रहा है कि मेंडल को एक संकरण प्रयोग के अप टू पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या पाया गया? पहला है 3:1, दूसरा है 1:2:1, अगला है 9:3:3:1, अगला है 1:2:4:1:2:1:1 अनुपात। तो ये तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 19 का ऑप्शन नंबर को हो जाएगा 3:1। आपको ये पता रहना चाहिए, जबकि 3 को बला करेगा तो हो जाएगा गो आंसर, ये 2 को बला के साथ करेगा तो क्या हो जाएगा 3:1। अगला चलते हैं। बोला है मेंडल के एक संकरण प्रयोग के संकरण प्रयोग के F1 पीढ़ी के उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे को किस चित्र द्वारा इंगित किया गया? बोला टी टी या छोटी टी बड़ी टी, अगला है दोनों टी मैंने दोनों छोटी टी, अगला बोला इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दे उसमें जो संकर किस्म का हुआ है उसको छोटी टी और बड़ी टी, आपको लगता है वो बनाइए के दिखा देते हैं। देखिए कैसे बनता है ये। देखिए इसका क्या होता है कि इस तरह से जो है इसका सिद्धांत का पालन किया जाता है। ये बॉक्स बन जाएगा, उसको बीचे बीच हम काट लेते हैं। कोई लंबा है तो उसको टी, जो थोड़ा नाटा है उसको टी छोटी टी, इधर भी हम वही कर लेते हैं, जो लंबा है उसको बड़ी टी, जो नाटा है उसको टी। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, छोटी टी में छोटी टी से गुना हुआ बड़ी टी में बड़ी टी से बड़ी टी हो गया, बड़ी टी फिर छोटी टी हो गया, फिर यहाँ क्या हुआ छोटी टी फिर हो गया बड़ी टी। ठीक, अगला देखिए क्या हुआ छोटी टी और क्या हो गया छोटी टी। अब आप देखिए इसमें सही से
इसमें हम अगला अलग से वो पेन चुन लेते हैं। देखिए दिखाते हैं आपको। देखिए अगर कोई में भी इसमें देखिए बराटी बराटी मतलब लंबा लंबा को दर्शा रहा है तो ये लंबा होगा। यहाँ देखिए लंबा नाटा को दर्शाएगा तो भी लंबा होगा, नाटा लंबा को भी दर्शाएगा तो लंबा होगा। ये हो गया अलग, तो ये क्या हो जाएगा नाटा, ये हो जाएगा नाटा, ये उससे तीनों हो जाएगा क्या लंबा। समझ में आ गया आपको। अब आपको हम एगो चीज़ बता रहे हैं। आप एगो चीज़ देखिए शंकर हुआ कि नहीं, शंकर कौन कौन हुआ तो हम आपको घर के बताते हैं। ये देखिए शंकर हो गया आपका एक, देखिए तो दो हुआ शंकर, हो गया ना शंकर। ये दोनों शंकर है मूल रूप से, है ना। यहाँ देखिए ये भी, ये जो है टीटी मिला तो शंकर नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग जब मिलके अलग अलग बनेगा तो वो क्या कहलाएगा शंकर। समझ में आ गया। जैसे आप एगो चितकबरी गाय ले लीजिए, एगो काली गाय ले लीजिए, लेकिन उसका बच्चा हुआ एगो हो गया चितकबरी और काला। समझ में आ गया ना आपको। हाँ या नहीं बोलिए। और आप एगो और चीज़ देखिए, इसमें एगो चीज़ हम समझा रहे हैं आपको। अभी जो आपको बता रहे थे 3:1 अनुपात 3:1, उसको भी थोड़ा देख लीजिए आप, इसमें कैसे होगा। देखिए कैसे होता है। देखिए 3 गो लंबा हुआ, 1 2 और 3, यही ना, 3 है ना हुआ है लंबा, 1 2 और 3। तो कितना लिखेंगे 3:, उसके बाद के एगो अलग ना आया है तो अनुपात 1, माने 3 गो लंबा है और एगो नाटा है। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है आपको। कह रहा है कि मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग में अपटू पीढ़ी में उत्पन्न मटर के पौधे की व्याख्या के लिए लक्षण प्रारूप अनुपात को किस प्रकार दर्शाया गया है। पहला है 3:1, अगला बोला 1:2:1, अगला है 9:3:3:1, अगला है 9:4:2:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गो। क्या हो जाएगा गो। यहाँ देखिए क्या है द्विगुण, यहाँ क्या है एक संकर। ध्यान में रखिएगा ये सब। ये वाला भी कैसे बनता है उसी तरह से गुना कर करके करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन का रहा है आपके सामने क्या 22 नंबर कि नर बोला कि ड्रोसोफिला मेलानोसेस्ट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। बोला 6 ऑटोसोम XY, अगला बोला 6 ऑटोसोम XX, अगला बोला 22 ऑटोसोम XY, अगला बोला है कि 22 ऑटोसोम XX। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। नर में पूछा है तो नर में क्या होता है XY दोनों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका गो। आगे चलते हैं 22 के बाद 23 नंबर देखिए आप सब क्या कह रहा है। चले ना आगे, क्रोमोसोम पूछ रहा है ना, एक बार हम देख लेते हैं एक बार कि सही है कि नहीं। बोला कि नर ड्रोसोफिला मेलानोसेस्ट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 6 ऑटोसोम। नहीं ठीक है, यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर गो। अगला देखिए कह रहा है कि पादप जगत के पुष्पित पौधों का यह रूप किस प्रकार विकसित हुआ। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मिलता है। तो इसका आंसर है पहला अनुवांशिक, अगला है जैव विकास, अगला है सूक्ष्म विकास, अगला है अनुवांशिक विचलन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो। अगला है इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान का पर अवस्थित है। पहला है वर्ग, वंश, जगत या गण। तो आपको हम बता दें इसका आंसर हो जाएगा जगत। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि जीन की वारंवारता में निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। अनुवांशिक, दूसरा बोला जैव विकास, अगला बोला अनुवांशिक विचलन, अगला बोला सूक्ष्म विकास। तो 25 का आंसर हो जाएगा गो। क्या हो जाएगा अनुवांशिक विचलन। अगला कह रहा है कि बोला है 26 नंबर क्वेश्चन फिलोसफी जूलॉजिक्विक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पहला है डार्विन द्वारा, लामार्क द्वारा, मिलर द्वारा या वाइसमान द्वारा। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को लामार्क द्वारा। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। बोला CO2, बोला NO2, बोला O2, इनमें सभी।
तो आपको हम बता दें, जब हम पढ़ाए होंगे तो आपको पता होगा कि जीवन की जब उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी बोला है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। तो आपको हम बता दिए थे जीवों के उत्पत्ति के पहले तो पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था, तो कोई भी चीज़ नहीं था। ठीक है, ज्वालामुखी आया। मूल रूप से देखा जाए जीवों की उत्पत्ति के पहले वो चीज़ अगर हम मूल रूप से देखें तो नहीं तो ही था, नहीं तो ही था, नहीं तो ही था। लेकिन क्या हुआ था वह कि जो ये कुछ कहते हैं उसको, जब ज्वालामुखी फटा था ये सब निकला था, लेकिन एक चीज़ उसमें नहीं था जीवों के पहले। क्या नहीं था? ऑक्सीजन। क्या नहीं था? ऑक्सीजन। आगे चलते हैं, लेकिन इनमें सभी दिया है तो आप सब ज़्यादा किसको मानिएगा? सभी को मानिए, नहीं तो, है ना। लेकिन जीवों की उत्पत्ति के पहले जीवन पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो आपको बोला है O2। अगला देखिए, बोला है कि जाति उद्भव की संभावना किसमें नहीं होती है? पहला है लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में। अगला बोला है अलैंगिक जीवों द्वारा उत्पन्न जीवों में। अगला बोला है स्व परागण द्वारा उत्पन्न जीवों में, पौधों में। अगला घो और गो दोनों। तो 28 का आंसर हो जाएगा घो। आगे चलते, अगला कह रहा है कि वैसे अंग जो उद्भिद बोला के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो आपको जब हम बताए होंगे तो आपको पता होगा कि समजात अंग वैसा अंग होता है जिसमें संरचना समान, कार्य समान। और असमजात अंग कैसा होता है? वैसा अंग जिसमें संरचना समान लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का? ऑप्शन नंबर को। आगे चलते हैं, देखिए अगला कह रहा है कि इसमें कौन जीवाश्म की आयु की गणना की आधुनिक विधि नहीं है? पहला है रेडियो कार्बन काल निर्धारण। अगला बोला है समस्थानिक अनुपात के अध्ययन द्वारा। अगला बोला समान गुणों द्वारा, अन्य जीवों के आयु द्वारा। इनमें से कोई नहीं। 30 का हो जाएगा कुंची गो। समान गुणों वाले अन्य जीवों के आयु द्वारा। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।